नमस्कार दोस्तों, आप लोग इस वक्त ब्राह्मी विद्यापीठ में हैं और जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा और इसका डिस्कशन भी आजकल बहुत चल रहा है कि एक जर्मन का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंस्टीट्यूट। ओके, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। चलिए आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश कौन से नंबर पे है, किस रीजन में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, कहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल कम है, क्या कारण है उसके, भारत की रैंकिंग क्या है। क्योंकि आगामी आने वाली फिर वो कोई भी परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की, बीपीएससी की, यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद आवश्यक है। और इन परीक्षाओं की इतर भी बात करें तो हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है कि भ्रष्टाचार किस स्तर तक है। चलिए हम लोग टॉप 10 देशों के नाम देख लेते हैं जो टॉप 10 में हैं और वो सबसे ईमानदार देश है। सबसे पहले आपको डेनमार्क दिख रहा है, तो नंबर 1 पे डेनमार्क है। और सवाल में कोई सवाल बने या ना बने, ये तो ज़रूर बनेगा कि नंबर 1 देश कौन सा है, तो डेनमार्क है। नंबर 2 पे फिनलैंड है, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 4 पे नॉर्वे है और लास्ट में नंबर 5 पे सिंगापुर है, जो कि एशिया से बिलोंग करता है। ऊपर के चारों देश डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये यूरोप से बिलोंग करते हैं। और मोर ऑफ लेस हर साल लगभग जब ये रिपोर्ट आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, लगभग हर साल ये लिस्ट सेम ही रहती है। ये टॉप 5 देश ही ये रहते हैं। और अगर इनमें से कोई बदलाव होता है तो कोई एक यूरोपियन देश ही उसमें जुड़ता है। तो मैं एक ट्रिक भी आपको बता देती हूँ कि अगर कोई इस तरीके का इंडेक्स है और उसमें एशिया के देश दिख रहे हैं, तो आप एशिया के देश को ना चुन करके जो यूरोप का देश है उसको आप चुन लीजिएगा। आगे हम टॉप 5 और देश देखेंगे। ये तो 1 2 3 4 5 है। आगे हम छठे नंबर पे कौन है, 7वें 8वें 9वें 10वें पे कौन है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि एक इंडेक्स में तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टॉप नंबर 1 पे कौन है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है किसने ये रिपोर्ट लाई है, किसने पब्लिश की है, उस संस्था का नाम क्या है, उस देश का नाम क्या है। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा देश सबसे लास्ट पे है। और अंतिम चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि भारत का इस रिपोर्ट में क्या स्थान है। और इसके साथ साथ ये भी देख लीजिएगा कि इसके पिछले साल जो रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का स्थान क्या था, जो इस बार की रिपोर्ट है उससे अच्छा परफॉर्मेंस था या ख़राब, ये दोनों चीज़ें। अब देखिए 6वें नंबर पे तो स्वीडन है, 7वें पे स्विट्ज़रलैंड, 8वें पे नीदरलैंड, 9वें पे लग्जमबर्ग और 10वें पे जर्मनी। वही देश जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है, उसी देश की संस्था है, जर्मनी की संस्था है ना, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि नाम पूछता है कि किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो सबसे पहले ही मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। आई होप आपने नोट भी प्रिपेयर कर लिया होगा। टॉप 10 देशों का नाम दिमाग में रहना ही रहना चाहिए। अंतिम देश कौन सा है, भारत की रैंकिंग क्या है। आगे हम लोग भारत की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन सभी चीज़ों का एक प्रॉपर नोट्स आप एक लाइन में या एक वर्ड में आप बना करके अपने पास रख लीजिए ताकि प्रीलिम्स के पेपर के पहले आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें। इतना तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्हें प्रीलिम्स के पेपर के पहले अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लें। चलिए आगे देखते हैं इंडिया की रैंक क्या है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भारत की रैंकिंग को देखना कि भारत की रैंकिंग यहाँ पे क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने लिखा भी है कि भारत की रैंकिंग इस बार 86वीं है, 86 पोजीशन पे है। और पिछले साल से इस साल हमारी रैंकिंग एक पोजीशन ठीक हुई है। पिछली बार हम 85 पे थे। तो ये सवाल बिल्कुल मार्क करके रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को समझाने में आप लोगों को सफल रही होंगी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या है, कौन से टॉप 10 देश हैं, लास्ट नंबर पे कौन सा है, पहले नंबर पे कौन सा है, क्या क्राइटेरिया है, और एक डिटेल डिस्कशन के थ्रू भी। अगली वीडियो में मैं बात करूँगी कि वो टॉप 10 देश जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्ट है। अभी आपने बात किया सबसे ईमानदार देशों की। आगे हम बात करेंगे कि सबसे जो भ्रष्ट देश हैं वो कौन है और कहाँ के हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक इसी तरीके के नॉलेजेबल डिस्कशन के साथ।
तब तक ब्राह्मी विद्यापीठ को दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ढेर सारा ध्यान, करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बेहद धन्यवाद।